राहुल देखो, देखिए सर, ये हमने हैमर देखा कहीं भी, मान लो सपोज दैट हमने हैमर देखा कहीं भी, ये रहा, ये हमने हैमर देखा यहाँ पे, मान लो ये रहा हमारा हैमर है, हम ट्रेड बना रहे हैं। अब हमने ट्रेड बनाया कि ये डाउन साइड में जा रहा है, लेकिन यहाँ हैमर है, ये वाला सही रहेगा, इसको लेते हैं हैमर को, ये वाला हैमर, कि ये अप गया थोड़ा, फिर यहाँ से डाउन जाएगा, कि कोई हैमर बना हुआ है। तो अब इस हैमर को कैसे ट्रेड करोगे तुम लोग? देखो, ये यहाँ से देखो, ये कर्सर रखा हमने, तो ये कौन सा चल रहा है, 310 रुपये.30 पैसे, ऐसा है ना। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, ये रहा, ये वाला 314.11 है ना। तो हमारा अप्रोक्स से अप्रोक्स पर, अरे सर ये सॉरी यार, ये डे का चार्ट लग गया, मैं वही कह रहा, इतना बड़ा कैसे स्टॉप लॉस हो सकता है। सॉरी, वो डे का चार्ट, हाँ 5 मिनट का आगे देखो, यहाँ से ये गिरा, घड़ाघड़ ये हैमर बना, हैमर बना, मतलब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है किस साइड, विपरीत साइड। यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो हम रिवर्स करने के लिए देखो, जैसे मार्केट में कभी भी हैमर बना, तो हैमर की जो ये ऊपर वाली बिग होती है ना, ये दिख रही है, ये तुम्हें बिग दिख रही होगी इस समय, आपको हम दिखाएं अभी कर्सर लाके, तो देखो, अरे यार हम थोड़ा भूल जाते हैं, हाँ ये रहा, देखो हैमर की ये जो चोटी है ना, ये जैसे ही ब्रेक करे, तुम्हें ट्रेड बनाना है, क्या करना है, ट्रेड बनाना है, और जैसे ही इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। क्लियर है, क्लियर है। तो देखो, हमने यहाँ पे हैमर, ये देखो यहाँ से ये वाली कैंडल ब्रेक की, कौन सी वाली, ये वाली, ये सेकंड कैंडल है, ये इसको ब्रेक की थोड़ा सा, और ये ब्रेक कहाँ पे किया है, 305.36 पे ये ब्रेक की, तो यहाँ पे हमें एंटर कर जाना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है कितना, 304.98 का। तो स्टॉप लॉस बना कितना, कितना बना, 305 पॉइंट पे, यहाँ पे तुमने 35 पॉइंट ये, और तुम्हारा 300, मतलब 80-90 पैसे का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन हम स्टॉप लॉस थोड़ा वर्सटाइल लगाते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे पास वॉलेटाइल रहता है, तो हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। तो अगर तुम यहाँ पे 305 पे भी अगर ट्रेड कर रहे हो, 305 पे अगर तुम बाइंग कर रहे हो इसमें, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस मान लो 304 का मान लो, या 304 पॉइंट, 1.5 पैसे का, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस आप ऑप्शन में ट्रेड में करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर 1.5 पैसे का चेंज होगा ना, तो तुम्हारे जो ऑप्शन है उसमें हो सकता है 5 रुपए का चेंज हो जाए, 2 रुपए का हो जाए, 3 रुपए का हो, या हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है ना सर, तो हो ही ना चेंज। तो उस समय पे आप तो मारे जाओगे ना, अगर मान लो 3 रुपए का चेंज हो गया एकदम से, तो तुम्हारा तो क्वांटिटी बड़ी ही रखी है, क्योंकि वो लॉट है। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो जैसे बीपीसीएल है, हमने यहाँ पे बाइंग पे गए, दिख रहा है ना सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिख रहा हेलो, है। ओके, हाँ सही है। हाँ देखो, यहाँ बाइंग पे गए, इंट्राडे पे गए, कहाँ पर, इंट्राडे पे। इस स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, एक स्टॉक कितने में आ रहा है, 61 रुपए में, अभी आ कितने में रहा है, 61 रुपए में, और वैसे इसका नेचुरल प्राइस क्या है, 305। इंट्राडे में ट्रेड करना है। अब इस स्टॉक को हम प्रैक्टिस करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे भी बन जाए तो और अच्छी बात है कि नहीं सर, कुछ पैसे भी बन जाए तो और अच्छी बात है। तो हम स्टॉक की कितनी क्वांटिटी ले लेंगे, हम मानते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस 1.5 रुपए का है, 1.5 रुपए मतलब मैं लॉस ले सकता हूँ, या तो 150 लूंगा, या फिर 300 लूंगा, लेकिन जितनी क्षमता है, मान लो तुम लेना चाहते हो कि मैं आज का लॉस लूंगा 150 रुपए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना है, लेकिन कमाई हो तो तुमने ना 150 क्वांटिटी ली, कितने रुपए की आई है, देखो नीचे कितने रुपए की आई है, 9,000 रुपए की आई है ये क्वांटिटी। ठीक है, तुमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अगर बाई चांस, जैसा हमने बोला 1:2 लेना है, तो ये 300 पे जाके तुम्हें एग्जिट कर लेना है, लेकिन ये देखो ज्यादा भी तो दिया है, देखो कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, 306 रुपए तक, पॉइंट है, 7 रुपए मान लो अप्रोक्स, 7 रुपए तो आपको मिला ही है, तो यानी तुम्हें क्या रुपए मिल गए हैं, 2 रुपए से भी ज्यादा मिल गया तुम्हें, 4-5 पे बाइंग किया हुआ है, 7 चला गया, तो 2 रुपए मिल गए तुम्हें, 150 मतलब 300 रुपए तुम्हें मिल गए बड़े आराम से। कितने मिल गए, 300 रुपए, जबकि स्टॉप लॉस हमारा 1 रुपए से भी कम है, 1 रुपए का हमने लगाया है, लेकिन 1 रुपए से भी कम है स्टॉप लॉस। तो अगर लॉस भी होगा तो तुम्हारा कितना होगा, 150 रुपए का, प्रॉफिट होगा तो 300 रुपए का। अब इसको अब 150 रुपए का तो एक दिन में लॉस ले सकते हो ना सर, इतना तो गुंजाइश है, आराम से है सर।
ले अब जिसके पास बड़ा फंड है, 20,000 रुपये है, 20,000 में ऑप्शन आ सकता है, लेकिन 20,000 का ऑप्शन नहीं लेना है तुम्हें 20,000 में यही क्वांटिटी बढ़ा देनी है। कितनी? 300 क्वांटिटी कर दो भाई, क्या दिक्कत? 20,000 रुपये की हो गई, 20,000 रुपये की होगी। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी लगता है तुम्हारा, तो यहाँ पे से लगेगा स्टॉप लॉस तुम्हारा, यहाँ से स्टॉप लॉस लगा तुम्हारा, कितना गया? 300 रुपये। आए कितने? 600 रुपये। हो सकता है कि तुम रिस्की ट्रेडर हो, अगर ये यहाँ से अभी तो ये वापस आ गया, लेकिन हर बार तो वापस नहीं आएगा ना सर, ये भी तो देखिए, हैमर में हर बार वापस नहीं आता है, कभी कभार ट्रेंडी मार्केट होता है तो निकल जाता है लंबा। अब ये कोई यहाँ पे इस तरह यहाँ कोई एंट्री ले रहा है, तो यहाँ से देखो कितना सारा आ जाता है। तो वो भी चीज देखो, तो इस तरह आपको ट्रेडिंग करनी है, न कि आपको ऑप्शन में बाइंग करनी है, या फिर आपको ना कोई स्टॉक उठाना है कैश में, इंट्राडे में बाइंग करनी है। अच्छा पैसा मिलता है, तुम लोग ना फालतू में रिस्क लेते रहते हो, बड़े बड़े पैसे का गवाते रहते हो, धड़ा धड़। अगर बड़ा दुख होता है, मैं कोई कहता है ना कि मेरा 20,000 का लॉस है सर, 50,000 का लॉस है, बड़ा पहले बहुत अच्छा फील नहीं होता था, मैं लगता था यार ये लोग अपना पैसा क्यों गवा रहे हैं। दूसरा हमें दुख इस बात से होता था कि ये होते हैं ना, हेलो सर मैं प्रीमियम बेच रहा हूँ, तुम करिए ट्रेड करिए, मैं बढ़िया ट्रेडर हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। भाई ये सब ना तुम्हें पागल बनाते हैं, सच बता के। अगर वो इतना ही बड़ा ट्रेडर होता ना तो वो यहाँ नहीं होता, और 8 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर चुका होता है वो, कि उसको हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब पागल बनाते हैं, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, और ना ही उनको ट्रेड करना आता है। मेरे ग्रुप में ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं देखो उसका मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, मेरे ही ग्रुप में मेरे ही नाम से ट्रेड कराता है बंदा, और मेरे ही ट्रेड प्रोवाइड कराता है उनको पर्सनली जाके। सोचो, क्या वो ट्रेडर है? नहीं है, वो सिर्फ फ्रॉड है। ऐसे लोगों से बच के रहा करो तुम लोग। अब मेरे को ना एक सवाल किया था किसी ने, नाम नहीं बताऊंगा, दोपहर में मैं जब बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर आप भी तो ट्रेडिंग कराते हो, जब आपके ऑप्शन में मार्केट में बोलते हो, तो अच्छा इसमें मेरे साथ ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बहुत महीने पहले से। तो मैं स्पेशली क्या बोलता हूँ सर, ग्रुप में जो ऑप्शन ट्रेडिंग दी जाती है वो तुम मत करना। ऐसा मैंने बहुत लोगों को बोला है कि उस पर्सनल ट्रेडिंग में जो मैं कराता हूँ किसी को, तो उसको ऑप्शन बाइंग नहीं कराता हूँ। दैट्स वाई मेरे को पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों देता हूँ? देखिए सर, अगर मैं ऑप्शन का ट्रेड नहीं दूंगा और लोगों से कहूंगा आप यूपीटी में बाइंग करिए या आप कैश में बाइंग करिए, तो क्या कोई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो एक हैबिचुअल हो चुके हैं ऑप्शन के। अगर मैं बोल दूंगा सर मुझे नहीं कराना, तो वो मुझे छोड़ के किसी और को ग्रुप में चले जाएंगे, लेकिन करेंगे वो लॉस ही। ऐसा नहीं है वो नहीं करेंगे लॉस ही। तो सर जब तुम्हें लॉस ही करना है, तो उस लॉस को तुम प्रॉफिट में बदलो ना। हमारे ट्रेड अच्छे होते हैं तो हमारे ही कर लो फिर, इसलिए हम उनको दे देते हैं ट्रेड। लेकिन कोई हमसे कहता है ना कि सर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, मैंने कहा साहब मना है भाई, ऑप्शन में बाइंग करो ही मत। स्टॉक मार्केट ना जो बनाया गया ना, वो एक जंगल के ऊपर बनाया गया है, जंगल। हाँ सर पूछिए, आपका हैंड रेस हुआ है, बताइए सर, क्या पूछना है? मजे के लिए हाथ मत उठाया करिए सर, कुछ पूछना हो तभी उठाया करिए। ठीक है सर। तो सर ये देखो, जंगल की तरह, हम जंगल क्यों बोलते हैं इस स्टॉक मार्केट को, हम समझाते हैं तुम्हें जंगल क्यों बोलते हैं। देखो जंगल में क्या होता है, हर टाइप के ना चीते शेर बगैर होते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। ऑप्शन को हम बोलते हैं हाथी है, हाथी है वो, हमें बहुत पैसा देता है भाई गॉड, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकत है उसमें। 5,000 का उठाइए, 25,000 बदल गया, पता ही नहीं चला सर, 5 मिनट का कैंडल बदल के चला गया, है ना सर। हाथी बोलते हैं उसको। कौन से ऑप्शन को बोलते हैं? स्टॉक के ऑप्शन को हाथी बोलते हैं। कभी स्टॉक, और शेर हम उसको बोलते हैं इंडेक्स के ऑप्शन को। इंडेक्स का ऑप्शन देखा है आपने? 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी उठाई, खटाक से ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया, तुम बुक भी नहीं कर पाए सर। तुमने स्टॉप लगाया लगाया है 205 रुपए पर, और स्टॉक आया 207 रुपए, और तुम्हारा स्टॉप लॉस चला भी गया। स्टॉप हंटिंग होती है इसको, कि शेर दिखाता कुछ है, मारता कहीं और से है। देखा ना शेर सर, तो वो पेड़ पे चढ़ेगा, तुम्हें लगेगा ये ऊपर जा रहा है पेड़ पे चढ़ने, लेकिन वो धड़ाम से तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा। तो वो शेर होता है सर। ये जो अभी हम सिखाया ना, ये बाइंग कर लो, ये वाली इसको बोलते हैं हम खरगोश सर। खरगोश है ये सर, ये समझ रहे हो? ये शुरू तो धीरे धीरे होगा, लेकिन भटाक से रेस बना देगा ये अपनी, और तुम्हें प्रॉफिट देगा। तो अगर इसमें अगर एक कैंडल आई भी, तो पहले 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे करके तब गिरती है, और आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाइए ना सर। इसमें अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ये ऑप्शन 7 रुपए तक पहुंच गया, तो अपना स्टॉप लॉस कितने पे रखोगे आप उठाकर? कितने पे रखोगे सर?
306.90 पे रख दोगे, गया भी तो तुम्हारा 10 पैसे का लॉस जाएगा। 10 पैसे मतलब तुम्हारे 10-15 रुपए। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं करा जा सकता ना सर, है ना। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ को हम खचुआ बोलते हैं सर। ईटीएफ, बैंक 20, बैंक ये सब खचुआ है सर, है ना। ये सब कछुए हैं, इसमें धीरे 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 पैसा मिलता है, पर मिलता सेफ है। ये लंबे जीते हैं, 300 400 500 साल जीते हैं ये मरते नहीं है सर। कछुआ भी नहीं कभी मरता है सर। हमारा कहने का और समझाने का मतलब कुछ समझ रहे हो ना आप लोग, क्या फालतू में हमको ऐसे बुलवा रहे हो? नहीं सर, समझ रहे हैं ना सर। स्टॉक मार्केट एक जंगल है, और जंगल का एक ही रूल है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो पेट भरना भी पड़ेगा और पेट को बचाना ही पड़ेगा। अगर पेट भरने के लिए नहीं मिला तो मर जाओगे, अगर पेट किसी और ने खा लिया तो मर जाओगे। यानी कि आप नहीं कमाओ तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आप कमाओ, है ना, तो ऐसा कमाओ कि आपका लॉस ना हो। अगर लॉस भी हो गया तब भी आपको मरना है, क्योंकि सुसाइड का पहले दिमाग में आता है कि 30,000 40,000 लॉस कर लिया हमने। लेकिन आप जो हमने अभी सिखाए है ना कि इसमें प्रैक्टिस करो, इसमें सर आप 6 महीने प्रैक्टिस करो। अच्छा, किस किस को लगता है कि हम तो सर मास्टर हैं ट्रेडिंग में और बहुत सारे ऑप्शन बाइंग और ये सब पैसा बनाते हो, किस किस को लगता है? खड़ा करिए, बताइए हमें किस किस को लगता है। सर एक चीज पूछना था। एक बार अगर मतलब आप चाहें तो मैं जानना चाह रहा था कि इंडेक्स ऑप्शन होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बता देंगे तो। मतलब मुझे नहीं पता है, मैं औरों का नहीं जानता, अच्छा तो अच्छा, मुझे तो थोड़ी हाँ सी हाँ, जानकारी देखो मिल जाए। ये बताए टाइप ऑफ ट्रेडिंग जानना चाह रहा टाइप ऑफ ट्रेडिंग बताए सर, अभी जो शुरुआत में वही बताए थे कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में। देखो दोबारा बता देते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग था। होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर, गवर्नमेंट बॉन्ड ठीक है। होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड ठीक। होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर होते हैं, यूकिटी होती है, ईटीएफ होता है सर, एमसीएक्स ट्रेडिंग होती है, आईएनआर होती है, आईएनआर के भी टाइप है, यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग होती है, यूरो आईएनआर में ट्रेडिंग होती है, जेपी आईएनआर में ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर में भी सर अलग अलग फ्यूचर्स होते हैं, निफ्टी का फ्यूचर होता है, स्टॉक का फ्यूचर होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर यूएस इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। एमसीएक्स में होता है, क्रूड ऑयल होता है, तुम्हारा नेचुरल गैस होता है, कॉपर होता है, ये सारे होते हैं। यूकिटी में स्टॉक आते हैं जिनको बाय करके छोड़ देते हैं आप 1 साल 2 साल के लिए, रिलायंस है, एचडीएफसी है ना, कोटक है, ये सारे इक्विटी में आते हैं। ये टाइप होते हैं सर। अब इनको पता कैसे करें ऑप्शन क्या होता है? देखो ये बेसिकली ये हम न्यू टेप पे आ गए। टेप पे आने के बाद यहाँ से एक विंडो पॉपअप होगा, विंडो पॉप होंगे, यहाँ आपको सिंपली लिखना है क्या, ऑप्शन चेन। ये देखो ये आ गया। हम तुम्हें लाइव चीजें ठीक है। सिखाएंगे, एकदम रिलेटिव, एकदम छोटे बच्चे की तरह। तुम्हें जो नहीं आता हम बताएंगे। इसको क्लिक करेंगे पहले। हाँ, इसमें भी यार चलो ऑप्शन ट्रेडर ये खुली गई है ऑप्शन चेन, तो यहाँ भी तुम्हें एक बढ़िया काम की चीज बता देते हैं। देखो ऑप्शन, यहाँ पे किसी की भी ऑप्शन चेन देखी जा सकती है। ये देखो यहाँ पे नॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी की भी। यहाँ पे देखो ये सर्च मारो तो यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी की। और यहाँ पे देख इस वाले पे क्लिक करोगे ना आप, ये वाले पे, तो इसमें देखो स्टॉक्स आएंगे, स्टॉक की देख सकते हो ऑप्शन चेन, किसी की भी स्टॉक की, कोई भी स्टॉक आएगा जो जो ना ऑप्शन में ट्रेड होता हुआ। देखो यहाँ पे क्या देखा जाता है, देखो एक हाँ, देखो ये रहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये रहे, ये इन द मनी आउट द मनी आउट द मनी, ये ऑप्शन चेन में जब पढ़ाएंगे ना आपको तब सिखाएंगे ये होते क्या। देखो ये रहा, ये अभी यहाँ पे बंद हुआ है हमारा मार्केट, इसका प्राइस, ये तुम्हारा प्राइस होता है। ये देखो 10 पैसे, 25 पैसे, 97 रुपए, ये जितना भी ये खरीदते हैं ना लोग दूध का, वो ये होते हैं। ये देखो इन द मनी हो गया, ये बचा हुआ है। बाकी देखो ये बाइट बाइट में दिख रहा है, ये सब आज जीरो हो गया एक्सपायरी के दिन। ये बाइट में रह जाते हैं ना, यही सारे ऑप्शन जीरो होते हैं। देखो बाकी ये ब्लैक ब्लैक में है ना, ये सारे ना अभी पैसे बने हुए हैं इनमें। देखो ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन ट्रेड जीरो हो जाते होंगे उसमें, ऐसा नहीं होता है। इसमें से देखा जाता है सर ऑप्शन ट्रेडिंग, स्ट्राइक प्राइस ये रहा। अब ये सर सर्च करना तो आता हुआ है, वो भी बताए हैं। ये तो आता है सर, ये तो आता हाँ, तो है। सर बता इसमें दो सर, देखा ये जाता बता है दो, सर्च करना हाँ, नहीं आता ये। ये नहीं आता तो सर देखो बता दीजिए, कोई हाँ दिक्कत देखो, क्योंकि देखिए सर ऐसे करके ना डिटेल में पता लग जाएगा। ओके ओके, ये देखो ऑप्शन यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है ब्रोकर में। तो यहाँ पे जैसे आप हमने हम देते हैं ना मार्केट में क्या, कितना 41,500, तो हम बैंक निफ्टी में दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह का, ये देखो 41,500, तो 41,000 निफ्टी बैंक निफ्टी ही चल रहा है। निफ्टी तो 18 से चल रहा है, 18,000 चल रहा है ना, हम इसको ही दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ब्रोकर है
उसमें जाना है आपको, सर्च बार में, ये सर्च गए, यहाँ पे लिख देना आपको 41,500। तो हमें ये देखो इसमें बहुत सारे 41,500 आएंगे, लेकिन हमें वो देखना है जो नियर एक्सपायरी है। नियर एक्सपायरी मतलब आज हमारे आसपास फ्राइडे के दिन जो डेट पड़ रही है, फ्राइडे के दिन 3 तारीख थी, अब इसमें ऑप्शन, अब लेकिन अगला हम अब कराएंगे तो अगली एक्सपायरी कब आएगी, 10 तारीख को आ रही है, तो उसको हम इस ऑप्शन को दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जो भी इसका प्राइस चल रहा है, देखो ये 300 कितना चल रहा है, ऐसे या तो मार्केट प्राइस पे खरीदिए या इसको खरीदिए, और ये देखो बाय पे क्लिक कर देना है खटाक से, ये तुम्हारा बाय हो जाएगा। ये बाय हो जाएगा तो आपको बाय होने के बाद यहाँ पे पोजीशंस में जाना है, पोजीशंस में ये तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। ओके सर, स्टॉप लॉस वगैरह तो सब आता ही होगा, है ना सर? अब समझ में आया सर? और कुछ? जी सर। हाँ, तो कल से जो प्रैक्टिस करनी है हैमर की, वो कोई भी ऑप्शन में नहीं करेगा, वो यहाँ से करेगा। अगर किसी को मजा पैसे भी कमाने हैं और सीखना भी है तो वो यहाँ से करेगा। किसी को ज्यादा लालच से भरा पड़ा है कोई बंदा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधे 1,000 खा लेगा क्वांटिटी, लेकिन करेगा यही। इंट्राडे में 61,000 रुपए की पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ से करेगा यही, क्योंकि इसमें अगर स्टॉप लॉस भी लगा तो तुम्हारा एक्यूरेट स्टॉप लॉस लगेगा, रैंडमली नहीं लगेगा। जैसे ऑप्शन में 70 पॉइंट लगा दो, सर 70 पॉइंट क्यों लगा दे भाई, हम 80 लगा सकते हैं, हो सकता है 70 पॉइंट ले ही ना, वो हो सकता है 90 पे जाके अदगा क्लोज मारे, या हमारा 70 तक आए ना, वो 80 से ही भागे, 80 भाग जाए पहले, 60 से 80 से ऊपर ही भाग जाए या नीचे निकल जाए, हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद जाए, तो वहां पर हमें पता नहीं है सर, रैंडम चल रहे हैं हम, तो रैंडम नहीं चलना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको। समझ में आए? अब देखो, अब तुम लोग पैसा कमाते हो, हमने यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग बताई, उसको कैसे करते हैं वो समझाते हैं। देखो समझ लेना, यूएसडी आईएनआर का हमें फ्यूचर देखना है, यहाँ पे हमें लिखना क्या, यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पे देखो ये फ्यूचर निकल जाते हैं, तो हमें ये नवंबर दिसंबर ये सब में नहीं करना है, मंथली में लेना है। देखो नवंबर का निकल के आया, बाय पे क्लिक करो। ये उन लोग के लिए लालच से भरे पड़े हुए होते हैं। देखो कितने रुपए लग रहे हैं एक लॉट खरीदने के लिए, इसका एक लॉट होता है 100 का, याद रखना, और इसमें ट्रेडिंग पिप में होती है, ये 83.4 पैसे का है, तो ये 83 तो हमेशा ऐसे ही रहेगा डॉलर, ये 4 से 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 पैसे हो जाएगा, 30 पैसे हो जाएगा, ये पिप बोलते हैं इसको, इसमें पिप का स्टॉप लॉस लगता है। स्टॉप लॉस अगर तुम लगाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे करके लगाओगे, ये 4 अंक का स्टॉप लॉस होता है इसमें, दिख रहा है तुम्हें? तो ये पीछे से कोई मतलब नहीं होता, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ 2 का लगाएंगे हम, 2 पिप का, 2 पिप बोलते हैं इसको, 100 का होता है एक पिप, है ना? तो अब देखो यहाँ पे कितने पैसे लग रहे हैं, ये देखो पहले तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, कितने पैसे लग रहे हैं, 2,000 रुपए लग रहा है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो हाँ। अब यस इसको सर। ना, इसको देखो 10 लॉट कर लो, कितने पैसे लगे, 20,000 रुपए। अगर ये पिप 3 पिप भी बढ़ा तो तुम्हें कितने मिलेंगे, 300 रुपए, और 3 पिप बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं सर, ये एक 3 पिप, देखो इसका चार्ट दिखाऊं तुम्हें, कौन सा फीचर लिया है मैंने, नवंबर का, अक्टूबर का देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें अक्टूबर नवंबर, देखो इसका ना आ गया, ये तो सर एक्सपायर हो चुका है ना, अक्टूबर का है ना ये, नवंबर का लेता हूँ मैं, इसी का चार्ट लेता हूँ। अरे ये क्या टक रहा है, एक सेकंड, ये अटक गया सर, क्या मेरे को लग ही रहा है ऐसा, मेरा कर्सर अटक गया, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ऊपर ओके में क्लिक कर दो। ओके ओके आया है ना? अच्छा ओके आया है, वो हमारा दिख नहीं रहा ना, हमारे डेस्कटॉप पे ना बहुत सारे वो लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आया है पैच की वजह से, सॉरी ये दिखा नहीं था मैं। हाँ ये देखो नवंबर का हम लेते हैं, यूएसडी, तुम इसमें ट्रेड करना कल, अगर किसी को ज्यादा लालच है तो इसको ट्रेड करना, इसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा, रिस्क भी कम रहेगा, इसका स्टॉप लॉस भी एक्यूरेट लगता है। अब तो नवंबर का है ना, आपको चार्ट आना चाहिए लोड होके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हुआ, लोड नहीं हुआ ये चार्ट, हो जाए बेटा। ये क्या आ रहा है यार, अरे मतलब मार्केट बंद है क्या इसलिए नहीं आ रहा है ये? नवंबर, अरे यार ये भी तो एक्सपायर हो गया, दिसंबर का आना चाहिए ना, नवंबर का आना चाहिए फ्यूचर। अब यार ये अक्टूबर का खोल दिया, सॉरी यार तुम लोग बताते नहीं यार, ध्यान तो दे लिया करो कम से कम। यूएसडी आईएनआर,
हाँ, ये नवंबर का फ्यूचर ये ना। क्या हो रहा है ये? हो जा बेटा, सही से। या तो ये ऐसा ना बंद हो चुका ना मार्केट, इस वजह से नहीं आ रहा होगा इसका। देखो ये रहा, अब आएगा चार्ट। देखो ये ना ज्यादा दूर भागता नहीं है वैसे भी, एक कम ही आता है। ऑप्शन चेन के बारे में समझ गए ना, ऑप्शन हटा देते हैं इसको। देखो ये आ रहा है स्टेट यार, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे, देखो इसमें भी हैमर बन रहे होंगे। देखो ये देखो एक ये कितना बड़ा हैंडल है। इसको इसको ना, ये ट्रेड अलग ट्रेड होता है, इसको सिखाएंगे तुम्हें। देखो इसमें हैमर ढूंढो, हैमर दिख रहा है कहीं किसी को? ये रहा, ये रहा, दिख रहा है हैमर। पर ये हैमर को ट्रेड बहुत दूर जाके ना ब्रेक किया है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। जिसे देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा हैमर, ये रहा। और देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे जाएगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्यूरेट, तो तुम्हें सिखाया ना, देखो इधर साइड में ये रहा। इसको ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे रखेंगे ऐसे कर्सर, और खींच लेंगे नीचे। तो देखो ये देखो 35, हाँ मतलब 5 पिप का, 35 है, तो ये 5 पिप का एसएल बन रहा है हमारा। देख रहा, कैलकुलेट हो रहा है 0.35। तो हम इसको ऑप्शन को खरीदेंगे यहाँ से, देखो ये देखो। और यहाँ पे तुम चाहे बाय करो या सेल करो, पैसा उतना ही लगना है। देखो पैसा कितना लग रहा है, 2000 रुपये। पैसा कितना लग रहा है, 2000 रुपये, सेम। और यहाँ पे 10 लॉट से क्वांटिटी, 10 लॉट से कम में मत करना, 5 करना, क्योंकि फिर ज्यादा अगर 1 लॉट करोगे तो 1 लॉट देखो, फिर पैसा ज्यादा मिलता नहीं है, 10 रुपये मिलेंगे तुम्हें। 10 लॉट करना, क्योंकि ज्यादा इसमें मूवमेंट होता नहीं है यूएसडी में। यूएसडी मतलब ये क्या है कि ये इंडिया का ही रुपया है ना, वो ट्रेड होता है किसमें, डॉलर में। ये रहता है इसका सीन। तो देखो 10 लॉट से बढ़ा के करना, लेकिन 5 लॉट में भी कर सकते हो, ब्रोकरेज इतना लग जाता है अगर कम प्रॉफिट हुआ। तो इसमें ना बहुत जल्दी मूवमेंट होता है इसमें भी। ये मैप इसमें शुरुआत में हम लोग बीच में ये ट्रेडिंग में इसमें भी ट्राई किया था, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता था। 15 मिनट में 1,000 रुपये 2,000 रुपये निकाल लेता था मैं। 20,000 क्या है सर, कम है क्या 1,000 रुपये निकालना सर? लोग कहते हैं ना सर कि मेरे को ना रोजी रोटी चलती रहे। रोजी रोटी चलाने के लिए सही ट्रेडिंग तो पकड़ो, इसमें चलाओ रोजी रोटी। इसमें अमीर नहीं बनोगे तुम कभी भी जिंदगी में, लेकिन इसमें रोजी रोटी हमेशा चलती रहेगी तुम्हारी। 10-15 हजार फंड लगेगा, आराम से निकालते रहोगे 1,000 2,000 3,000 रुपये। और इसमें ऐसा भी नहीं है सर, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं तुम्हें। देखो ये डे का टाइम फ्रेम है, डे का। ऐसा नहीं है कि भयंकर भयंकर ट्रेडिंग हो रही है इसमें, भयंकर कैंडलें बन रही है, कुछ नहीं सर। देखो 80.61 है ना, 81.50, कितना बड़ा मूवमेंट आया है। क्या रुपए का, 1.5 रुपए का मूवमेंट है, इतना बड़ा। और इसको देखो अगर कैलकुलेट करें हम, देखो इसको ना हम कैलकुलेट, कहाँ है वो मेरा, देखो इसका कैलकुलेटर करें, ये ला, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। देखो कितने परसेंट का है, 1% का मूवमेंट आया पूरे दिन में। 1% समझ रहे हो सर, कुछ नहीं। तुम्हारे फंड का कितना है, बहुत कम है कि नहीं, बहुत कम। 20 का 1%, 2,000 रुपये लॉस होगा मैक्सिमम। वो भी किस कंडीशन में सर, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए या बहुत ज्यादा नीचे हो जाए। देखो कोई दिख रही है इतनी कोई बड़ी बड़ी कैंडल है इसमें, कहीं नहीं। हजारों के साल के, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूवमेंट है, छोटा छोटा, लेकिन यहाँ जाके एक बड़ा मूवमेंट आया है, वो भी कितने पैसे का आया है, देखो 82-62 रुपए से लेके 81-34, मतलब 1 रुपया 30 पैसे का बस। कहाँ लॉस होने वाला है सर इसमें? और क्या आप करोड़पति बनोगे इसमें 10 लॉट में काम करोगे तो? मैक्स लॉस ही तुम्हारा 1,500 रुपये का होगा पूरे दिन में। तो सर इसमें कोई रोजी रोटी चलेगी कि नहीं, बड़े आराम से चलेगी सर, और किसी की भी चलेगी। लेकिन लोग ना ऑप्शन में ही जाना है उनको, तो बस ऑप्शन में लॉस ही लॉस करना है उन्हें। ऑप्शन में नहीं जाना है सर, सही तरीका करो। पैसा है इस मार्केट में, हम बता रहे हैं तुम्हें, इतना पैसा है सर इस मार्केट में कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, तुम सीरियसली बताएं। लेकिन एक सही वे में है पैसा, एक सही दिशा में है पैसा। हर कहीं पैसा नहीं है सर, हर कहीं पैसा नहीं है, एक दिशा में सही ट्रेडिंग चुनोगे तो पैसा मिलेगा, वरना तुम्हारा लॉस ही रहेगा हमेशा, जिंदगी भर रहेगा, आगे भी रहा है, अभी भी रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। किसी को कोई सवाल है बताइए। तो ट्रेडिंग कल से ऑप्शन में नहीं करनी है।
क्या नहीं करनी है ट्रेडिंग ऑप्शन में, नहीं करनी है। और जिसको अपनी ऑप्शन रूल, हाँ जी सर, ऑप्शन केवल बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर हाँ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सर, क्योंकि ये ऑप्शन प्रीमियम गलता है इनका बहुत तेजी के साथ। और अगर हम ट्रेडिंग किस में कराते हैं सर, हम ट्रेडिंग कराते हैं स्टॉक के ऑप्शन में, स्टॉक के ऑप्शन में। लेकिन उसका एक रीजन है, हम ट्रेडिंग स्टॉक के ऑप्शन में तब कराते हैं 1 तारीख को से लेके 5 तारीख के बीच में पोजीशन बन जानी चाहिए हमारी। ओके, उसमें क्या होता है कि टाइम डिके नहीं होता है। जैसे ही 15 तारीख क्रॉस करती है, 15 तारीख क्रॉस करती है, हम्म, टाइम डिके स्पीड से होने लग जाता है उस ऑप्शन में। तो अगर हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद रहती है कि ये स्टॉक बाई बढ़ सकता है, कि मतलब ये स्पीड में 4% ऊपर जाएगा, तो हमें ऑप्शन देगा पैसा। अगर वो नहीं जा पाता तो हमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो पोजीशन अगर तुम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में बना दो किसी भी ऑप्शन में, बेशक छोटी बनाओ, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, बस। और याद रखो, 1 तारीख को ऑप्शन में अगर बना रहे हो तो कभी 40,000 की, 45,000 की, 30,000 की ऑप्शन बाइंग मत करो बिल्कुल भी। अगर किसी ने किया तो हमें एड्रेस बताना अपना, वहीं आके कूटेंगे तुम्हें फिर। ठीक है सर। 15,000 की, मान लो तुम्हारा ये टाटा मोटर है, यहाँ का तुम अगर प्रीमियम लोगे, जैसे कि 14,450, 420 रुपए का तुम प्रीमियम लोगे, तो ये तुम्हें महंगा मिलेगा इस समय, क्योंकि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच डिके तो हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन ऊपर के जो यहाँ का है इंदा मनी, वो कम से कम तुम्हें 35 से 40 हजार रुपए का मिलेगा। तुम पगला हो का, काय के लिए इतना पैसा कमाना? अगर ये नहीं चला बाई चांस तो डिके हो गया, तो हम कहाँ का लेंगे? हम यहाँ का लेंगे, क्योंकि हमने लिया है। देखो हम यहाँ का लेंगे, 450 का लेंगे हम। अगर ये स्टॉक चल रहा है, देखो कैंडल के हिसाब से दिख रहा है कि हमें ये 450 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा है, और हमारा ऑप्शन इंदा मनी हो जाएगा। तो हम देखो यही किए, हम काय के लिए इतना लंबा ले रहे हैं? देखो हमारा कहाँ का है, 5, देखो 3 3 रुपये 60 पैसे पे हमारी बाइंग है, ये दिख रही है ना, 3 रुपये 60 पैसे बाइंग है। 1425 का, मतलब 1425 का लॉट है, तो 5,200 रुपये लगे हमारे। अरे सर इतने महीने में, पूरे महीने में इतना तो लॉस ले ही सकता है इंसान, अगर ये फेवर है, ले ही सकता है ना सर। और अगर ये हमारे फेवर में आया, ये 405 रुपये टच कर देगा, क्योंकि देखो कितने बड़े बड़े कैंडल है। और हम एक लॉजिक लगा के इस पर ट्रेड किए, क्या? डब्ल्यू लॉजिक। अगर डब्ल्यू लॉजिक फेल भी हुआ तो ये यहाँ से स्टॉप कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा नीचे अपने। अब यहाँ आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन में लगे कितने? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में हमें लॉस कितना दिखेगा? 2,000 रुपये। 2,000 ही तो दिखेगा सर, ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन सर दो सही हजार बात। रुपये तो हम 2,000 रुपये तो हम सर ले ही सकते हैं। इतना तो हम रोज का चाय पानी खरीद देते हैं मार्केट में। कोई लोग तो अपना पिज्जा बचाने के लिए दे देता है मार्केट में पार्टी। तो सर, और लेकिन ये भगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, इंदा मनी हो जाएगा। इंदा मनी हो गया तो मतलब 25,000 रुपये हमारी पॉकेट के अंदर। समझ रहे सर? तो लॉजिक पे ट्रेड करना चाहिए, तो सही तरीके से पैसा कमाओ ना, सही तरीके से पैसा कमाओ। अब देखो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में देखो 400 का भी ऑप्शन है इंदा मनी का। ये देखो 72 का पुट है ना। हाँ, लेकिन हम ट्रेड कहाँ करा रहे हैं तुम्हें? 800 पे दिख रहा है, हम 800 पे करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि 16 नवंबर का एक्सपायरी है इसका, आज जीरो नहीं हो रहा है। और ये बार बार डिके भी हो रहा है, बार बार डिके हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा 100 का लॉट है सर इसका, 100 का लॉट है इसका, मान लो इसमें 100 का लॉट होता है सर एक। तो अब अगर हम इस ऑप्शन को बाइंग कराते हैं 480 को, तो सर बहुत पैसा लगेगा इसमें। 40,000 रुपये से ऊपर हो गया इसमें, मतलब 90,000। तो ये 40,000 से ऊपर का पैसा लगेगा इसमें। 40 क्यों सर, 50,000 लगेगा पूरा का पूरा, जो मान लो 10 20 2 3 हजार रुपये कम। 50,000 रुपये लगा के तुम 3,000 4,000 रुपये कमा रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। काय के लिए लगा रहे हो? यहाँ लगाओ ना 8,000 रुपये, या 80 का खरीदो, 78 वाला खरीदो है, 7,800 रुपये लगाओ। अगर मोमेंट अच्छा है, देखो ये देखो मोमेंट अच्छा है तुम्हारा क्रूड ऑयल में, ये देखो मोमेंट अगर यहाँ तक का है, और देखो क्रूड ऑयल की हालत दिख रही है कितना स्पीड में भागता है। यहाँ पे बाइंग कराओ, यहाँ पे करो 78 पे, यहाँ तक भगा तो आपको दे देगा वो 20 पॉइंट। एक और चीज बताएं सर आपको माइंड की साइकोलॉजी की, अगर तुम बड़ा ऑप्शन बाइंग करते हो, उसमें मोमेंट आता है, मोमेंट बहुत तेजी के साथ आता है, तो तुम लोग उतने ही लालची हो कि 3,000 रुपये में सबर करके बैठ जाओगे, है ना। 3,000 रुपये लेके निकल जाओगे तुरंत, बहुत है इतना पैसा। अरे भाई तुम आउट द मनी नहीं किए हो, तुम इन द मनी ऑप्शन बाय किए हो। और इन द मनी ऑप्शन का ये रूल होता है, कम से कम वो तुम्हारा 9 से 10,000 रुपये पे जाके कट होना चाहिए। जब तुम भाई 60,000 रुपये लगा के भी 3,000 रुपये कमा रहे हो, तो काय के लिए कमा रहे हो? ऐसा करो ना, फिर नीचे का उठा लो, 5,000 रुपये में आ जाएगा, 3,000 रुपये तक प्रॉफिट होगा तुम्हारा, उतने की क्षमता है। तो 3,000 रुपये तुम्हें बहुत लगते हैं तो बैठे रहो, उसको उसको लो ना फिर।
क्योंकि वो सामने वाला 9,000 जा रहा है तो तुम्हारा वाला नीचे का ऑप्शन तो 3,000 जाएगा ही जाएगा। टेक्निकली सवाल है सर, ये टेक्निकली होगा ही होगा, उसको लो सर। लेकिन नहीं, लोगों को लेना है कहाँ का, इंदा मनी, और 3,000 रुपये कमाने हैं, ज्यादा नहीं कमाने, कमाने 3,000 है। तो सर 3,000 नहीं कमाने हैं, हमें बड़ा सोचना है, बड़ा। इंदा मनी ले रहे हैं, पैसा मोटा लगा रहे हैं, तो मोटा सोचो। ओके, अब इसमें ही ट्रेड करना है, किसी को करना हो तो USD-INR में ट्रेड करेगा कल। JPY-INR होता है, बहुत होता है इसमें, ये पूरा टॉपिक है पढ़ाने के लिए, जो अब धीरे धीरे हम आपको, कोर्स एक दिन का नहीं है। आज सिर्फ यही सिखाए हैं, हैमर। ये बन रहा है हैमर, दिख रहा है ना, हैमर को ही ट्रेड करना है कल। और हैमर को जज तुम्हें ये करना है, नीचे की तरफ हैमर बन रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड, ऊपर की तरफ बन रहा है तो नीचे की तरफ। देखो ये रहा हैमर, दिख रहा है। लेकिन इसको ऐसे देखो, ये बीच में बन गया हैमर, कोई इसको ट्रेड कर लेगा। और किस किस के मन में आ रहा है कि ये ट्रेड करना है हमें, किस किस के मन में आ रहा है ये बताइए। हेलो सर, ये सर हैमर वर्क कब करता है, ये भी तुमने अभी समझा नहीं सही से। हैमर वर्क वहां से करेगा जब 3-4 कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन, उसके बाद हैमर आए, 3-4 कैंडल रेड 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 रेड, उसके बाद हैमर आए, तो ट्रेंड चेंज होगा, वरना नहीं होगा। ये हैमर देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल आई, लेकिन हैमर नहीं आया। फिर भी ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, लेकिन हैमर कहाँ आया है, यहाँ आया है। अब ट्रेंड होगा रिवर्स, ट्रेंड अब रिवर्स होगा, समझे सर। अब यहाँ से 2 कैंडल आई है, फिर उसके बाद एक हैमर आ गया, सर इसको काहे ट्रेड करो, कितना चेंज होगा ट्रेंड, कहीं चेंज नहीं होने वाला। ये चीज देखा करो ना सर, ये ट्रेंड चेंज होगा ही नहीं। हैमर वहां वर्क करेगा, यहाँ पे देखो ऐसे ये है, ये देखो ग्रीन 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 बन रही है। यहाँ अगर बीच में कहीं हैमर आ जाता, मान लो कोई इधर यहाँ हैमर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता था। तो हम यहाँ से नीचे के लिए ट्रेंड ले लेंगे, हैमर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम स्टॉप लॉस रख देंगे। बात सही है कि नहीं सर, उसको स्टॉप लॉस रख देंगे, तो हो सकता है वो हैमर हमारा स्टॉप लॉस नहीं खा के जाए। लेकिन बीच में आ जाता है तो नहीं करना है सर। कम से कम 3 कैंडल तो होनी चाहिए, 1 2 3। अगर यहाँ हैमर आता तो हम रिवर्स बनाते ट्रेड ऊपर के लिए। देखो 1 है ना, 2 3, यहाँ पे देखो हैमर आया, ये रहा। तो अब हम ट्रेड बनाएंगे कहाँ के लिए, नीचे के लिए, ये नीचे के लिए ट्रेड बनाएंगे। हाँ सर पूछिए, किसी को कुछ पूछना था, उंगली उठा रहे हैं आप। सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगी क्या, अगर? हाँ सर कर तो रहे रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गई है, आपने ये पूछा है। नहीं नहीं, मतलब ये जो क्लास चली है तो अवेलेबल हो पाएगी क्या अरे रिकॉर्डिंग? बिल्कुल सर, सर ये वाईफाई इसी के लिए तो लगाया है। अरे सर चलो, थैंक यू सर, तो प्लीज लिंक भेज दीजिए। अरे सर लिंक हम खुद आ जाते हैं सर, आप बता तो दीजिए एड्रेस। अरे सर थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे सर आप पिज्जा खिलाइए सर, हम घर आ जाएंगे तुम्हारे, बता बर्तन सर मंगाओगे मैंने हमसे। बताया था, सर फिलहाल तो मैंने बताया था ना, जैसा मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ, क्योंकि काफी लॉस कर चुका हूँ, तो बट हाँ सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ अभी फिलहाल। और बाकी सर पिज्जा आपका इकट्ठे हो रहे हैं, तो जब ट्रेनिंग करूंगा जिस दिन, उस दिन नहीं आपको नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्लास जब तक एंड होगी ना, मतलब ये 1 हम्म, महीने 2 महीने 4 महीने जब तक चलेगी, जो एंड में जो हमारे जी साथ खड़ा रहा